देख रहे हैं अंबर टाइम। फोरलेन पर तेज रफ्तार से भाग रहे बड़े वाहन अनियंत्रित होकर दुपहिया वाहनों के लिए काल बन जाते हैं। बुधवार सुबह खाचरोद से अपनी बाइक पर अपने घर बेरछा जाने के लिए निकले पति पत्नी को अज्ञात ट्रक टक्कर मारकर भाग गया। हादसे में अधेड़पति मोहनलाल तथा उनकी पत्नी संपत बाई घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने रतलाम जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और उपचार शुरू हुआ। सूचना मिलने पर परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए थे। भैया मुझे बहुत घबरा रहा है पेशेंट का। शहर की पंगु होती यातायात व्यवस्था की पड़ताल करने के लिए ट्रैफिक डीएसपी के साथ आरटीओ अमला भी सक्रिय हुआ, जो लगातार शहर में चल रहे ऑटो रिक्शा की जांच कर रहे हैं। जांच के तीसरे दिन दोपहर बाद अमला सैलाना बस स्टैंड पहुंचा और गुजरने वाले ऑटो रिक्शा को रोककर परमिट सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की। सनत रहे कि शहर में नियमों को ताक पर रखकर अनेकों ऑटो रिक्शा दौड़ रहे हैं। तीसरे दिन करीब 60 ऑटो रिक्शा की जांच में अनेकों ऑटो नियम विपरीत चलते हुए पाए गए, जिनमें से 8 ऑटो जब्त किए गए हैं, जिनमें राजस्थान के ऑटो, बिना परमिट ऑटो और कुछ फिटनेस नहीं होने वाले ऑटो रिक्शा भी मिले हैं। अघोषित पार्किंग स्थल में घंटों खड़े रहने वाले इन ऑटो रिक्शा चालकों से शहर की व्यवस्था बिगड़ रही है। आरटीओ अमले के साथ कार्रवाई कर रहे दीपक पाल ने बताया, ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे जो भी पूरे प्रदेश में अवैध ऑटो संचालित हो रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये अभियान 6 दिन का है। 19 तारीख से हम लोग ने शुरू किया, 24 तक चलेगा। तो आज कार्रवाई में तीसरा दिन था और लगभग 8 ऑटो जब्त किए हैं हमने बिना परमिट। सर कितने बिना परमिट का ऑटो मिले हैं यहाँ पे? आज लगभग हमने 60 ऑटो की चेकिंग की है, उसमें से 8 ऑटो ऐसे मिले जिनमें परमिट नहीं है। सर यही के हैं या बाहर के हैं ऑटो? एक दो ऑटो बाहर के भी हैं, एक राजस्थान का ऑटो मिला है और बाकी तो यहीं रतलाम के लोकल। सर इनको कुछ अंदर जब्त किया जाएगा या किस तरीके करेंगे? इनका ये है कि इनको जब्त करके जो भी बिना परमिट वाले ऑटो हैं उनका प्रकरण माननीय न्यायालय में भेजा जाएगा और वहाँ से जो भी न्यायालय इनका निर्णय लेगा, जो भी चालान करेगा, उसके बाद ही रिलीज होगा। 15वें वित्त आयोग की राशि वितरण को लेकर लगे पक्षपात के आरोप के बाद जनपद के सदस्यों ने गुलाब चक्कर के बाहर धरना आंदोलन शुरू किया था। राशि समान रूप से वितरण को लेकर चल रही भूख हड़ताल के बाद सदस्यों ने सीएम के पुतले के दहन की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी के बाद मौके पर पहुंचे सीएसपी ने सिटी एसडीएम संजीव केशव पांडे को सूचना दी। एसडीएम ने चर्चा कर आश्वासन के बाद भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया। आंदोलन की जानकारी देते हुए जनपद सदस्य बल बहादुर सिंह ने बताया, हमारी मांग ये थी कि हमारे जनपद सदस्य को 15 वित्त आयोग की राशि दी नहीं गई थी 5 सदस्यों को, इसलिए उसमें हम भूख हड़ताल पे बैठे थे। कितने दिन के लिए आप भूख हड़ताल में बैठे थे? क्या आज 6ठा दिन है हमको। आज आपको किस तरीके से आप यहाँ से किसने उठाया के बाद? पुतला दहन, सीएम का पुतला दहन की हमने वो बनी थी, चेतावनी दी थी, इसलिए आज वो हमारे सामने एसडीएम साहब और पापड़ी वाली आए थे, तो इन्होंने सब ये समाप्त करने को बोला और हमको आश्वासन दिया है और साधारण सभा की मीटिंग करके नया प्रस्ताव वापिस से बनेगा। जबकि पंचायत समन्वयक कमलेश पपरीवाल का कहना है कि जनपद पंचायत को प्राप्त हुई थी, उसमें राशि के वितरण में कुछ असमानता को लेकर इन्होंने विरोध दर्ज किया था कि हमारे कुछ सदस्य छूट गए हैं जिनको राशि आवंटन नहीं की गई है। उसके विरोध में इन्होंने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। आज प्रतिनिधियों से चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया कि इन्होंने बोला कि जनपद पंचायत की पुनः मीटिंग बुलाई जाए और नए सिरे से कार्य योजना का बनाई जाए, तो उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है और 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम जनपद पंचायत की पुनः बैठक बुलाएंगे और 15 वित्त आयोग की कार्य योजना नए सिरे से बनाई जाएगी सदस्यों की सहमति से। उस पर दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं और बैठक बुला ली जाएगी 1 सप्ताह में। कुछ पुतला दहन की भी बात? हाँ, कुछ सुना था हमने भी कि मुख्यमंत्री का पुतला दहन की इन्होंने घोषणा की थी, तो उसके पहले ही प्रशासन द्वारा इनको संतुष्ट कर दिया गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपका नाम है? कमलेश पापरीवाल, पंचायत समन्वय अधिकारी, जनपद पंचायत रतलाम। प्रशासकीय अधिकारियों की मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति का विरोध शहर में भी देखने को मिला। यहां सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और प्राध्यापकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। डॉक्टर्स ने काम बंद कर काला दिवस मनाया और सभी कर्मचारी, अधिकारी, चिकित्सक हड़ताल पर रहे।
इस दौरान मेडिकल कॉलेज में सिर्फ आपातकालीन सेवाएं जारी रही। वहीं ओपीडी भी ट्रेनी डॉक्टर और स्टूडेंट के हवाले संचालित की गई, जिसकी वजह से डॉक्टर को दिखाने पहुंचे कई मरीजों को वापस भी लौटना पड़ा। विरोध करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि प्रशासकीय पद पर राजस्व के अधिकारियों का मेडिकल कॉलेज में क्या काम है। अगर नियुक्ति ही करना है तो मेडिकल फील्ड के किसी एक्सपर्ट की नियुक्ति मेडिकल कॉलेजों में की जानी चाहिए, न कि राजस्व के अधिकारियों की। मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल जारी रखने की चेतावनी डॉक्टर और अध्यापक संगठन ने की है। चिकित्सा शिक्षक संघ सदस्य ने बताया, आज सभी प्रदेश के सभी पैरामेडिकल कॉलेज के चिकित्सक हड़ताल पर रहे। कारण उसका ये था कि हमें ये मालूम चला था कि शासन कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित कर रहा है जिसमें एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर को पोस्टिंग की जा रही थी। तत्पश्चात कैबिनेट निरस्त हुई, जिसमें हमें ये इसी के कारण ये हड़ताल स्थगित हो गई। और अभी हमें आज ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी की तरफ से ये संदेश प्राप्त हुआ है कि वो चिकित्सकों के साथ सहानुभूति रखते हैं और आने वाले समय में इस तरह की कोई भी जो विषय है वो इसको लेकर आने में उनकी मंशा नहीं है। मैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल, अध्यक्ष प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी विश्वास सारंग जी की तरफ से जो संदेश प्राप्त हुआ है उसके उपरांत हम जो हमारी जो स्थगित किया गया है हमारा कार्यक्रम और आगे प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विश्वास सारंग जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं हम मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से कि वो इतने संवेदनशीलता से उन्होंने इस मुद्दे को हल किया और आगे ना लाने के प्रस्ताव को हमें वादा किया है। और हम मीडिया के सभी बंधुओं को विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दों के लिए उन्होंने जिस कर्मठता और तत्परता से इस विषय को उन्होंने उठाया और जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को हमने हल किया, और हम सभी चिकित्सा शिक्षक और सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। भाजपा में कांग्रेस समर्थकों के शरीक होने का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में भाजपा से ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने पलसोड़ा में सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण मैड़ा के गले में भाजपा का दुपट्टा डालकर भाजपा की सदस्यता होने की बात कही थी। इस पॉलिटिकल ड्रामे के बाद कांग्रेसी नेताओं की नींद खुली और फिर पॉलिटिकल ड्रामे के तहत सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण मैड़ा से मीडिया के सामने अपनी बात कहलवाई कि मैं राशि लेने गया था और भाजपाइयों और ग्रामीण विधायक ने भाजपा का दुपट्टा मेरे गले में डाल दिया था, लेकिन मैं तो कांग्रेस में ही हूँ। मैं तो राशि लेने गया था वहाँ, वहाँ दुपट्टा डाल दिया बीजेपी का। किसने डाला? विधायक जी ने। आपका क्या कहना है, आप कौन सी पार्टी में? और मैं कांग्रेस में। शहर से लेकर समूचे जिले में अवैध मादक पदार्थों का कारोबार अब भी जारी है। हालांकि पुलिस इस अवैध कारोबार पर नकेल कसने का प्रयास कर चुकी है। आबकारी एक्ट में आलोट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देर रात आलोट पुलिस ने खजूरी देवड़ा गांव में मुखबिर की सूचना पर खेत पर दबिश देकर कार्रवाई की है। आरोपी ने अवैध शराब खेत पर कुएं के पास सोयाबीन के भूसे में छुपा रखी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। पुलिस ने वहां से 32 पेटी देशी शराब जब्त की। पुलिस ने शराब बरामद कर आबकारी एक्ट में कार्रवाई की है। उक्त मामले में आलोट एसडीओपी शाबिरा अंसारी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया, मुखबिर की सूचना के बाद आलोट पुलिस की टीम अपने दलबल के साथ ग्राम खजूरी देवड़ा पहुंची। वहां से पुलिस ने मौके से 2 आरोपी नागेश्वर पिता राधेश्याम प्रजापत, संजू पिता भागीरथ को गिरफ्त में लिया है। एक और आरोपी मोकम सिंह पिता भेरू सिंह अभी फरार है। पुलिस ने मामले में शराब परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली एक बाइक भी जब्त की है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में नशे से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है थाना आलोट के द्वारा। दिनांक 21/11/2022 को मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना आलोट के ग्राम खजूरी देवड़ा में नरेंद्र सेन हैं, उनके खेत के पास में ये अवैध शराब छुपा करके कहीं से ला करके छुपा करके रखी हुई थी। ये सूचना प्राप्त होने पर हमारे थाना के द्वारा थाना प्रभारी सिंगर साहब और उनकी टीम के द्वारा मौके पर पहुंच करके ये अवैध शराब वहां से जब्त की गई। मौके से 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
इसमें लगभग 28 पेटी देशी मदिरा है, 4 पेटी देशी मसाला है। कुल 32 पेटी देशी मदिरा इसमें जब्त की गई और एक मोटरसाइकिल जिससे ये परिवहन के लिए लेके जाया जा रहा था उसको भी जब्त किया गया है। एक मोटरसाइकिल पर मैडम इतनी मोटरसाइकिल वहाँ पर तैयार रखी गई थी जिसके द्वारा एक एक 2-2 पेटी शराब को परिवहन किया जाता, तो मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। दारू कहाँ से आई? ये इनके आरोपियों से पूछताछ में बताया है कि दारू शराब उज्जैन से लेकर के आए थे। क्या उसमें कार्रवाई होगी? जी, इसमें जितने भी लिंक हमें अभी तफ्तीश की जा रही है, जो भी आगे लिंक मिलेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। नागेश्वर पिता रामेश्वर, ये ग्राम खजूरी देवड़ा से हैं। संजू पिता भागीरथ, ये आलाखेड़ा बरखेड़ा से है। एक आरोपी इसमें और है मोकाम सिंह, जो भी फरार है। कुछ शराब ठेकेदार के द्वारा पर्ची सिस्टम पे भी ये अवैध शराब किया जाता है। जी बिल्कुल, आपके द्वारा जो जानकारी हमें प्रदान की जाएगी उसमें बिल्कुल कार्यवाही की जाएगी। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।